Hello everyone, welcome. So, our today's chapter is The Squirrel and it is taken from the book Honeycomb. Alright, so as you all know कि हमने ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है. आज हम यहाँ हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तो बी रेडी टू राइट. कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे. अभी पेज नंबर 17 पर है. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. व्हाट डिड इट लुक लाइक. अब ये तुम लोगों को कह रहे हैं कि तुमने ज़रूर एक स्क्विरल देखी होगी बैठी हुई ग्राउंड के ऊपर, और वो क्या खा रही थी? एक नट खा रही थी. स्क्विरल नट खाती है ना, एज वी ऑल नो. अब ये कह रहे हैं कि व्हाट डिड इट लुक लाइक. वो जो स्क्विरल ग्राउंड के ऊपर बैठ के नट खा रही थी वो किसके जैसी लगी हमको? तो इसका आंसर देखते हैं. द स्क्विरल इज़ अ रॉडेंट. हिज कलर इज़ ग्रे विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग? जो स्क्विरल है जो वो बैठ के नट खा रही है, हम उसको हूबहू वैसे ही लिखेंगे कि वो स्क्विरल कैसे नट खा रही है, वो कैसी लग रही है, वो उसका कलर क्या है ना, कैसे पोस्चर में बैठी है, दिखती कैसी है. ये सब पॉइंट्स हमने माइंड में रख के इस आंसर को कंक्लूड करना. तो द स्क्विरल इज़ अ रॉडेंट. हिज कलर इज़ ग्रे विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. मतलब कि ग्रे कलर है उसका और उसके ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स जो हैं बॉडी के ऊपर उसकी बनी हुई हैं. आप लोगों ने देखी होगी स्क्विरल, जो उसकी बॉडी होती है वो ग्रे कलर की होती है और बीच में कुछ लाइंस बनी होती हैं, है ना. तो वो लाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट लुक्स लाइक अ बेबी रैबिट एज इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज विद फर ऑन इट्स बॉडी. अब ये कह रहे हैं कि बेबी रैबिट की तरह लगती है. बेबी रैबिट क्या होता है? मतलब खरगोश का बच्चा, ठीक है, रैबिट का बेबी. तो कह रहे हैं कि बिल्कुल रैबिट के बेबी की तरह लगती है, क्योंकि जो उसका साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है और उसकी बॉडी के ऊपर फर है. बॉडी के ऊपर फर है मतलब वो जो सॉफ्ट उनकी बॉडी होती है ना, उसके ऊपर वो जो फर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल एक रैबिट के बच्चे की तरह, ठीक है. ही जनरली लिव्स इन ट्रीज़ एंड इज़ वेरी क्विक. जनरली कहाँ रहती है? ट्रीज़ के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा क्विक है, फास्ट है बहुत, ठीक है. बहुत मतलब ऐसे लेज़ी नहीं है, बहुत अच्छी है, क्विक रहती है, ठीक है. हमको भी क्विक रहना चाहिए. ही जनरली लिव्स इन ट्रीज़, ठीक है, हमने पढ़ लिया ये. स्क्विरल लाइक्स टू ईट नट्स. इट हैज़ वेरी बुशी टेल. इट इज़ एन क्यूट एंड नॉटी एनिमल. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो स्क्विरल है उसको नट खाने बहुत पसंद है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्क्विरल जब नट खाती है तो वो कैसी लगती है. तो हमको यहाँ से पता लग रहा है कि जो स्क्विरल है ना उसको नट खाने बहुत पसंद है. लगी समझ? तो आगे क्या बोल रहे हैं? इसकी जो टेल है वो बहुत बुशी है. इसकी ना टेल जो स्क्विरल की होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, और वो जो इकट्ठे हम देखते हैं तो वो बुश की तरह लगते हैं. झाड़ियाँ होती हैं ना हमारे बाहर, बड़ी बड़ी लगी होती हैं, तो उसी को एक छोटे रूप में अगर देखें तो वो स्क्विरल की टेल एक बिल्कुल झाड़ियों, वो बुशिस टाइप लगती है, ठीक है. और ये एक बहुत ही क्यूट और नॉटी एनिमल है, मतलब शरारती है. आगे पढ़ेंगे. पेज नंबर 17 के ऊपर ही है. क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं हम. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? ओके, पहले तो इसकी टेल देखो, ऐसे ही है ना, ठीक है. ये हमने इसकी टेल की एक आउटलाइन सी बना ली है, और हमारा क्वेश्चन मार्क ऐसा सा होता है, ठीक है, ऐसा सा होता है. तो आर दे नॉट सिमिलर? एक जैसे नहीं लग रहे हैं हमको, है ना. तो डैट इज़ वाई जो पोएट है ना उसने भी यही चीज़ कही है कि जो स्क्विरल है उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है. तो वो क्या कहता है कि स्क्विरल अपने साथ एक क्वेश्चन मार्क वियर करके चलती है. ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल. अब इन्होंने क्या कहा कि या तो स्क्विरल की पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर दो, या फिर क्या करो, उसकी
कहीं से पिक्चर ढूंढो जहाँ की वो एक ग्राउंड पर बैठी हो। ठीक है, हमने इसकी पिक्चर ढूंढ ली, हमने कर लिया। उसके बाद क्या कहा है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। उसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देख लेते हैं। द पोएट सेड द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल बिकॉज द शेप ऑफ द टेल ऑफ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड लुक्स very similar to question mark. I would describe it as fur of clothes clutched together or bushy shaped. Alright, यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि जो हमारी स्क्विरल है वो एक क्वेश्चन मार्क वियर करती है अपनी टेल पे। हमने देखो यहाँ पर पढ़ के आए हैं अभी पीछे क्वेश्चन। ठीक है, क्यों वियर करती है इसका आंसर हमने इनको देना है। द शेप है ना जो हमारे, हमने अभी देखा, देखो यहाँ पर जो शेप है स्क्विरल की टेल की बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह, इसीलिए जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि जो स्क्विरल है वो अपनी टेल की ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो वोर करती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आई वुड डिस्क्राइब इट एज फर ऑफ क्लोथ्स क्लच्ड टुगेदर और बुशी शेप, कि बहुत सारे फर जो होते हैं है ना एक ही साथ इकट्ठे कर दिए हों, या फिर उसकी जो शेप है मतलब बुश हमने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है ना, वैसी सी होती है। तो होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 3 सेज। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। क्या हम ऐसे कहते हैं कि एक एनिमल ने टेल को पहन रखा है? ऐसे तो नहीं कहते, हम कहते हैं कि एनिमल, वो जो एनिमल है उसकी टेल है ना, हम ऐसे बोलते हैं। थोड़ी कहते हैं कि वो एनिमल जा रहा है उसने टेल पहन रखी है, नहीं ना। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू वी से, आगे इन्होंने कहा कि हम कहते क्या हैं। अगर ये नहीं कहते कि वो वियर करता है टेल को तो और क्या कहते हैं। थिंक, डज एन एनिमल वियर अ कोट, consult a dictionary if you like and find out how wear is used to differentiate ways। इन्होंने क्या कहा कि थिंक करना है हमको कि जो एनिमल है डज इट वियर अ कोट, और हम एक डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो पोएट ने अपना वर्ड यूज़ किया है दैट अ स्क्विरल वियर्स अ टेल, तो इसके लिए क्या मतलब है जो हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं। इसका अब हम देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या है। आंसर है नो, वी डू नॉट यूजली से डैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, वी यूजली से डैट एन एनिमल हैज़ अ टेल। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया कि जो एनिमल है ऐसे नहीं कहेंगे कि उस एनिमल ने टेल को वियर कर रखा है। ठीक है, हम कहेंगे कि वो जो एनिमल है उसके टेल है, ही हैज़ अ टेल और इट हैज़ अ टेल। ऑलराइट, आगे चलेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पे ही। क्वेश्चन है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग होम एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमने देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, तो एज इट इज़ हमने ये हमारी पोएम में से लिया है लाइन, लाइक टू टीज एंड प्ले। इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन किसको टीज़ कर रहा है, ठीक है, और कैसे टीज़ कर रहा है। यहाँ पर एक वर्ड देखने को मिलेगा टीज़। टीज़ का क्या मतलब है, टीज़ का मतलब होता है छेड़ना। ठीक है, उसके साथ शरारतें करना। ठीक है, उसको इरिटेट करना, इरिटेट भी कह सकते हो आप इन अदर वर्ड्स। सॉरी, आगे चलते हैं, इसका आंसर देखेंगे। द स्क्विरल इज़ टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स when poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting, it went the other way teasing and playing with them। अब हमको दोनों के आंसर मिल गए, देखो ध्यान से पढ़ के। इसने क्या कहा, जो स्क्विरल है इट इज़ टीजिंग, किसको टीज़ कर रही है, पोएट और उसके फ्रेंड्स को। द स्क्विरल इज़ टीजिंग पोएट एंड हिज फ्रेंड्स, होम का आंसर मिल गया, किसको टीज़ कर रही है, पोएट को और उसके दोस्तों को। व्हेन पोएट एंड हिज फ्रेंड्स रैन अराउंड द ट्री, हमारे पास एक पोएम में ट्री था जिसके अराउंड पोएट और उसके दोस्त खेलते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि व्हेन पोएट एंड हिज फ्रेंड्स रैन अराउंड द ट्री
on which the squirrel is sitting, it went the other way, teasing and playing with them. इन्होंने क्या कहा, ये वाली लाइंस के ऊपर ही आंसर है हमारा। इन्होंने क्या कहा, अब कह रहे हैं कि जब वो ट्री के अराउंड भागते होते थे पोएट और उसके दोस्त, तो वो किसी न किसी तरीके से स्क्विरल वन और दी अदर वे उन लोगों को छेड़ने, टीज करने वहाँ पर पहुँच ही जाती थी। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया और मज़ा आया। थैंक यू फॉर टुडे।